उपेंद्र कुशवाहा के नारे, मांझी साइडलाइन, चिराग पूरी तरह से इग्नोर, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी और अब पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा। लंबे वक्त से वो सांसद बनने के लिए परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। 2 पर जेडीयू अपने नेताओं को भेजेगी, 2 सीटें पहले से ही बीजेपी अपने लिए रखे हुए है। जिस 5वीं सीट के लिए हंगामा मचा है, अब उस पर भी बीजेपी की ही नजर है। उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे थे कि बीजेपी की मदद से वो सांसद बन जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। मांझी अपने बेटे के लिए कोशिशें कर रहे हैं और चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को सांसद बनाना चाहते हैं। लेकिन चर्चाएं हैं कि बीजेपी सहयोगी दलों को जितना देना चाहती थी, दे चुकी। अब वो अपने नेताओं को मौका देगी। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा 2024 में काराकाट से हारे थे। वजह था पवन सिंह का निर्दलीय लड़ जाना। बाद में बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज तो दिया, लेकिन पूरा कार्यकाल नहीं था। कुशवाहा ने सेटिंग करके अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया। तो क्या हुआ कि वो ना तो एमएलए है और ना ही एमएलसी। मंत्री तो बन गए। कुशवाहा जी विधायक बनाने का जुगाड़ कर ही लेंगे, लेकिन मामला अब अपनी कुर्सी का फंसा है कि सांसद बनेंगे या फिर नहीं। इधर मांझी कह रहे हैं कि उनको वो इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं, और चिराग अपनी मां के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर लग रहा है कि बाजी पवन सिंह मार ले जाएंगे। हाल ही में पवन सिंह 40 बरस के हुए हैं। बर्थडे की वीडियो और तस्वीरें आपने देखे ही होंगे। अब पवन सिंह अपने नाम के साथ माननीय लिखा हुआ देखना चाहते हैं। भाई, निरहुआ भी सांसद रह लिए, मनोज तिवारी, रवि किशन भी सांसद हैं, मगर पवन सिंह की ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाई है। हाल ही में अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी, मगर अब संकेत है कि पवन सिंह का सपना पूरा होने वाला है। बीजेपी दिग्गजों को साइडलाइन करके पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। पवन सिंह अपने गानों की वजह से मशहूर हैं। जल्दी ही बंगाल में चुनाव होना है और बीजेपी पवन सिंह का फायदा बंगाल में लेना चाहती है, क्योंकि बंगाल में बड़ी तादाद में जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर बिहार के लोग रहते हैं। खास तौर पर भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं। पवन भी इस बार चूकना नहीं चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, नितिन नवीन अब बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद उन्होंने बिहार कैबिनेट यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वो बांकीपुर सीट से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। ये रिवाज रहा है कि जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में सांसद रहा हो, वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हो, ये उसके कद के लिहाज से सही नहीं होगा। ऐसे में पार्टी नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव लड़ाने से पहले राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लॉन्च करेगी। पार्टी ऐसा पहले भी कर चुकी है, यानी कि 1 सीट नितिन नवीन के लिए तय है। दूसरा नाम है पवन सिंह का। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वो भाजपा में शामिल हुए, पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद देकर इनाम दे सकती है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था, पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। असल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के जन्मदिन समारोह में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बागी नेताओं की मौजूदगी ने बिहार में राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। अब जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके जो विधायक हैं, जो लगातार चर्चाओं में हैं, क्योंकि उनके विधायक नाराज हैं और उनकी नाराजगी जायज भी है। उनके विधायकों का ये कहना है कि भाई, हमें आपको मंत्री बनाना चाहिए था, हम में से किसी एक को बनाना चाहिए था, लेकिन आपका वो बेटा जो कि ना चुनाव लड़ा है, ना चुनाव में कहीं दिखाई दिया, ना वो एमएलसी है, ना वो एमएलए है, लेकिन उसे आपने मंत्री पद दे दिया। अब इसको लेकर जो विधायक हैं, वो लगातार उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि भाई, उपेंद्र कुशवाहा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हमारी बातों को समझेंगे या मानेंगे या हमें तवज्जो देंगे। इस वजह से जो उनके विधायक है, वो नाराज चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें मनाने के लिए पार्टी रखी थी, अपने घर में लिट्टी बाटी रखी, तब वो नितिन नवीन से मिलने पहुंच जाते हैं दिल्ली। और अभी बीते दिनों एक और तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो पार्टी के बागी नेता के साथ मिलते हुए दिखाई दिए थे। अब चर्चा है कि बीजेपी युवाओं और जाति समीकरणों को साधने के लिए पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर कोई चौंकाने वाला बड़ा फैसला ले सकती है। पवन सिंह के जन्मदिन समारोह में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 प्रमुख नेता माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह नजर आए थे। ये तीनों विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही नेता हैं जिनके बागी होने की खबरें पिछले कुछ समय से चल रही हैं।
वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने खुद सोशल मीडिया पर पवन सिंह को बधाई नहीं दी थी, जबकि उनके विधायक दल के नेता मंच पर पवन सिंह के साथ केक काटते दिखाई दिए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी नितिन नवीन की तरह पवन सिंह को लेकर भी कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर पवन सिंह को आगे बढ़ाएगी? ये सवाल अब बिहार की राजनीति के केंद्र में है। और इसके अलावा जो 5वीं सीट है, क्या वो सहयोगी दलों को बीजेपी देगी? क्योंकि अब ये इरादा बीजेपी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 2 सीटें उसके पास पहले से ही है और तीसरी के लिए उसने पवन सिंह पर अब अपना जो दाव है वो लगाना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि सच में क्या पवन सिंह को ही बीजेपी भेजेगी और उपेंद्र कुशवाहा का ऐसे में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ उनकी पार्टी भी टूट रही है, उनका जो सांसदी का पद है वो भी जाने वाला है। तो अब ये देखना होगा कि वो क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।